25 साल पढ़ने के बाद 40 साल जिंदगी के एक ही जगह जाते रहो, और जिस चीज की डिमांड होती है उस हिसाब से ट्रेंड चलता है एजुकेशन का। इंजीनियरों की डिमांड है, फिर इंजीनियर ज्यादा हो गए, फिर इसकी डिमांड, उसकी डिमांड। वो डिमांड कहाँ से आता है? पहले उसी जो नौकरी कर रहे हैं उन्हीं के दिमाग में एक चीज की मार्केट तैयार की जाती है, उन्हीं के दिमाग में मार्केट तैयार की जाती है, उन्हीं को स्कूल से वही एजुकेशन ट्रेंड में होती है, वही एजुकेशन लेके 50 साल एक ही ऑफिस में जाके इतने बड़े पेट करके 65 साल तक जीने का, और उसके बाद पेंशन देगी सरकार। अगर एक कुर्सी पे बैठा रहा आदमी जिंदगी के 40-50 साल, तो 65 तक पहुंचने के उसके कितने चांस हैं? वो हार्ट अटैक होके मरेगा, या वो नाड़ी ब्लॉक होके मरेगा, या टेंशन से मरेगा। क्योंकि आदमी एवोल्यूशन ने तैयार नहीं किया ऐसे। आदमी इसलिए पैदा नहीं हुआ, आदमी नेचुरली है, वो उसको आजादी चाहिए, उसको स्वतंत्रता चाहिए, उसको घूमना फिरना, इधर जाना उधर जाना, चीजों को जानना, चीजों को समझना, अलग कल्चर के बंदे से बात करनी, दूसरे कल्चर के बंदे से बात करनी। बाबा नानक और कबीर, इनकी जिंदगी में काम, कबीर को लोग बोलते हैं जुलाहा था, बाबा नानक ने खेती की है। बाबा नानक ने 25 साल ट्रेवल किया। भक्त कबीर की जिंदगी में जुलाहे का काम तुच्छ था, वो सिर्फ अपनी एक टाइम की रोटी का जुगाड़ करना होता था उनको, उसके लिए करते थे वो। 5 दिन की रोटी का जुगाड़ हो गया, 5 दिन वो साइड पे फेंक देते थे वो, तो उनके लिए बहुत तुच्छ काम था। वो सिर्फ अपने शरीर का गुजारा कर सके इसलिए खाते थे, एक रोटी खाने के लिए। वो भी एक कभी कभी कुत्ते को डाल देते थे, वो भी भूखे सो जाते थे। तो हमने काम को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया, और काम भी उस हिसाब से। अभी एक देश ऐसा है जहां पे मच्छी पकड़ना ट्रेंड में है, पूरा देश मच्छी पकड़ रहा है। वो मच्छी ज्यादा होगी वहां पे, तो मच्छी नहीं बेचने लगी, दूसरी चीज पकड़ने लगे। तो भेड़ों की तरह तैयार की जाती है पब्लिक, बिलियन के बिलियन लोग, और उसी चीज की पहले मार्केट तैयार की जाती है, और उसी चीज को वही लोग जो 50 साल ऑफिस में बैठते हैं, जिस चीज की तो जरूरत नहीं होती, वही उसको बाय करते हैं ऐड देख देख के। मतलब अगर कोई एलियन आया, मतलब कोई इंटेलिजेंट स्पीसीज आई, उसको बताओ तुम ट्रैवल करके आएगी यहां तक, तो अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट ही होगी ना। तो उसको बताओ कि 70 साल की जिंदगी होती है हमारी, हम 50 साल एक ऑफिस में बैठ के खराब करते हैं, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे उसको? वो हंसेंगे तुम पे। मतलब 50 साल एक दफ्तर में बैठना सक्सेस मानते हैं उसको। वो आदमी की हालत देखो क्या क्या होती होगी जो 50 साल एक दफ्तर में बैठा। सोचना चाहिए इन चीजों के बारे में। आजकल लोग सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में है। 30% जनता, अमेरिका में 320 मिलियन पॉपुलेशन है, 80 मिलियन बंदा डिप्रेशन में है आज। उनको सुखी होना चाहिए, आमदन तो बड़ी है, ऑफिसों में तो ज्यादा लोग बैठ रहे हैं अभी, तो सुसाइड क्यों हो रहे हैं? 2050 तक 40% पॉपुलेशन डिप्रेशन में चली जाएगी, इनकम 1 लाख हो जाएगी, इनकम तो बढ़ेगी। तो फिर आदमी को सुसाइड कर रहे हैं, आदमी को नरक में जी रहे हैं। आदमी को कुदरत ने इस तरह डिजाइन नहीं किया, तो आदमी को खुद से पूछना पड़ेगा कि ये मैं किस लिए कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्या मजबूरी है। जब मैं तौड़े में से पानी पी के खुश था 20 साल पहले, तो ये फ्रिज की मार्केट कहां से आई? तो ये बात है। जब मेरे पास एक गाड़ी चल रही है, तो फरारी लेके मेरे को क्या फायदा? वो दूसरे दिन उसका वैल्यू आधा रह जाता है, सड़क पे निकल गई वो। तो वो बात है। जो मार्केट तैयार करते हैं उन्हीं के पास जॉब करने के लिए तैयार किया जाता है। आदमी 50 साल एक ही दफ्तर में बैठ के उसको सक्सेस मानता है, और जाता गुरुद्वारे मंदिर जाता है। बातें आदि शंकराचार्य ही करता है। आदि शंकराचार्य ने ऐसा किया था। विवेकानंद की बात करता है, विवेकानंद ने क्या बोला, पढ़ा है कर्मयोग उसका। बाबा नानक को पढ़ा है, कबीर का कबीर बीजक पढ़ा है बाबे का। तो फिर वो तो नहीं बोल के गए ऐसा। तो फिर या तो तुम उनको माथा टेकना तुम्हारा ड्रामा है, या फिर तुम झूठे हो। वही सड़ा हुआ एजुकेशन सिस्टम है। दैट्स व्हाट वी टीचिंग अवर चिल्ड्रन, एंड नोबडी वांट टू लुक एट इट, नोबडी वांट टू डू नथिंग, नोबडी वांट टू थिंक। वही 150 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम। दुनिया चेंज होगी पूरी, एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं हुआ। जिस चीज की जरूरत नहीं है, आज तक जरूरत नहीं पड़ी, वो ट्रिग्नोमेट्री की, फिजिक्स की, जिसको साइंस में जाना है उसी को जरूरत है। वो बच्चा उसको किताबें झोला भर के घूमता रहता है, कोई सोचते नहीं। वही ब्रिटिश वाला एजुकेशन सिस्टम, मजदूर तैयार किए जाते हैं। चेतना हो भाई, नोबडी वांट टू
say let's try something new. If don't work out, then try something new. वही एजुकेशन सिस्टम। 99% जो 12वीं तक पढ़ाया जाता है उसमें से एक चीज काम नहीं आती बंदे की, प्लस माइनस होता है सिर्फ। और प्लस माइनस वाले बिजनेसमैन है, ये जो PhD किए हुए हैं, ये चपड़ासी घूम रहे हैं बन के, वो मजदूर तैयार किए गए हैं। जब मजदूर ज्यादा हो गए, उनकी जरूरत नहीं है, तो कहाँ डालेंगे उसको? बच्चों को तभी तो बोलते हैं संतों के पास लेके जाओ, किताबें पढ़ने दो, अच्छा साहित्य पढ़े, वो एकागई जैसी किताबें जापान की। उनको पता चले कि उनको खुद पता चले क्या करना है। ऐसे थोड़ी है कि पूरी 12वीं तक फिजिक्स पढ़ता रहा, उसको साइंटिस्ट बनना नहीं है। उसको बनना मतलब म्यूजिक टीचर है, वो पूरी जिंदगी फिजिक्स पढ़ता रहा, जिंदगी की 15 साल। तो ये तो एजुकेशन सिस्टम है। एक बंदे का इंटरेस्ट म्यूजिक में था, वो टॉप म्यूजिशियन बन सकता था अगर उसको सपोर्ट किया होता। ऐसे कितने लोग हैं, भरी पड़ी है दुनिया, 90% ऐसे ही हैं जिनको जो काम कर रहे हैं वो करना नहीं था। वो टॉप का म्यूजिशियन बन सकता था अगर उसको उसकी खुद की चॉइस होती, उसको सिखाया जाता सोसाइटी द्वारा। वो पूरी जिंदगी इंजीनियर बन के रह गया, क्योंकि सोसाइटी पूरी यही कर रही है। तो सोसाइटी पूरी दवाइयां खा के जी रही है, कोई दिल की बीमारी की, कोई डायबिटीज की, कोई सर दर्द की, तो वो भी पूरी जिंदगी दवाइयां खाएगा। तो पूरी जिंदगी का बॉडी टॉर्चर हो गया। एक बंदा जो टॉप का म्यूजिशियन बन सकता था, उसको चॉइस दी होती, वो स्वतंत्र है, वो चेतना है, वो इंसान है, वो सोच सकता है। उसको वो लोगों के पास लेके गया होता, अच्छी किताबें पढ़ाई होती जिनसे वो डिसीजन ले सकता। इसलिए तो सोसाइटी का रोल इंपॉर्टेंट है। और वो बन के रह गए इंजीनियर, पूरी जिंदगी चश्मे लगा के, मजबूरी में परिवार पालने के लिए, डिप्रेशन में गोलियां खा खा के जिएगा वो, और बताएगा भी नहीं किसी को, क्योंकि सारे लोग उसके चारों तरफ ऐसे ही हैं, ज़ॉम्बियां। जब भीड़ ऐसी हो पूरी, सच किसी भीड़ पे डिपेंड नहीं करता। चाहे 8 का 8 बिलियन बंदा एक तरफ हो जाए, सच सच है। वो अलग बात है, हमने खोजा नहीं अभी तक क्या है क्या नहीं, पर सच सच है। आदि में भी था, अंत तक, हमेशा। शुरू में भी था, शुरुआत से पहले, और खात्मे के बाद भी रहेगा। सच को कोई फर्क नहीं पड़ता, सच सच है, एब्सोल्यूट ट्रुथ बोलते हैं जिसे, वो परिवर्तनशील नहीं है। तो चाहे 8 का 8 बिलियन बंदा एक तरफ खड़ा हो जाए, तो सच को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच के सामने हम कीड़े हैं। तो मेजॉरिटी पे डिपेंड नहीं होता सच। ये सरकारें बनती है मेजॉरिटी पे, वो अलग बात है डेमोक्रेसी में। सच डेमोक्रेसी पे नहीं चलता। सच समय से पहले था, समय के बाद भी रहेगा। तो बात वो हो रही थी कि जिसको वो पूरी जिंदगी दवाई खाए काम करेगा, बंदा गोलियां खाए काम करेगा, तो उसको लगेगा नॉर्मल है, क्योंकि पूरी सोसाइटी ऐसा कर रही है। आले दाले के सारे लोग भेड़े हैं, तो उसको भेड़ बन के अच्छा लगेगा। अगर उसे 4 किताबें पढ़ी होती, उसने विवेकानंद को पढ़ा होता, लाओजू को पढ़ा होता, बुद्ध को पढ़ा होता, तो वो अपने डिसीजन खुद लेता ना। अभी तुमने पूरी जिंदगी वो लाश बना के छोड़ दिया, खुद भी लाश है समाज, और एक और लाश इकट्ठी करके छोड़ दी। तभी तो बोलता हूँ बच्चे पैदा करने से पहले खुद पैदा होना चाहिए, नहीं तो ये लाशें हैं सब।